अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। तो जी आज हमारे किचन में बन रहा है करेले चिकन, और साथ में मैं आपको छत पे ले जाऊंगी और छत दिखाऊंगी कि मेरे पौधे माशाल्लाह कितने खूबसूरत हो गए हैं। चलें जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। जी करेले मैंने सबसे पहले जो है ना, करेलों को जब भी पकाना होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि एक दो दिन पहले मंगवा लूँ उनको, फिर साफ़ करके छील के तो छोटे छोटे पीस करके ना तो मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। जब करेलों को फ्रीज़ कर देते हैं ना तो उसकी सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है, बजाय इसके कि आप करेलों को काट के नमक लगा के धूप में रखें और इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करें। तो उससे सारा जो इंसान ग़ज़ाइयत भी उसकी ख़त्म हो जाती है और करेले फिर भी थोड़े बहुत कड़वे रह जाते हैं। तो फ्रीज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि सारी कड़वाहट उनकी निकल जाती है, और जब पकाने होते हैं उसे थोड़ी देर पहले फ्रीज़र से निकाल लें और उसको पानी में डाल के रख दें, तो वो डीफ्रॉस्ट भी हो जाते हैं और उनकी सारी कड़वाहट जो है ना निकल जाती है। फिर अच्छी तरह हाथों से निचोड़ के और उसको ऑयल में डाल के फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने ये पहले इसी ऑयल में फ्राई करके प्लेट में निकाल लिए हैं। अब उसी ऑयल को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि एक ही बर्तन इस्तेमाल हो और एक ही ऑयल में सारा खाना बन जाए। तो मैंने सबसे पहले करेलों को फ्राई करके अलग निकाल लिया। अब मैंने दो तीन बड़े साइज़ के जो उनसे प्याज बारीक काट लिए थे, तो प्याज को हल्का सा फ्राई किया, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, और उसके अंदर टमाटर काट के डाल दिए थे। और टमाटरों को गलाने का तरीका ये होता है कि टमाटरों के ऊपर नमक डाल के ना तो ढक्कन दे के रख दें, तो इतनी जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो मैंने इसमें ना आधा चम्मच नमक डाल के तो बंद कर दिया था ढक्कन, और टमाटर जो उनसे बिल्कुल गल गए। फिर उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, नमक तो पहले से डाल दिया था, हल्दी और सब सुरख मिर्च डाली और अच्छी तरह उसको भून लिया। अब इसमें अंदर चिकन डाल दिया। चिकन जो है ये बोनलेस है, हमारे घर में बोनलेस चिकन शौक से खाया जाता है। मैं इसलिए ना फुल जो होती है मुर्गी नहीं मंगवाती, चिकन जो होता है ना साबुत नहीं मंगवाती, बल्कि चेस्ट मंगवा लेती हूँ या बोनलेस मंगवाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना बोनलेस चिकन शौक से खा लेते हैं। तो ये बस डाल के चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। चिकन डालते सारी ना, बजाय इसके कि आप पहले फ्राई करें, वो इतना ज़्यादा टाइम लगता है, चिकन का पानी निकलता रहता है। तो मैं ऐसा करती हूँ, उसको ढक्कन रख के ढक्कन से बंद कर देती हूँ, और वो जो है ना चिकन के पानी के अंदर ही चिकन गलता भी जाता है और मसाले भी गल जाते हैं। तो फिर उसके बाद उसको दूसरे घर किचन के काम वगैरह इतनी देर में करती रहती हूँ। ये देखें जी, चिकन भी गल गया और मसाले भी साथ में बिल्कुल नरम हो गए हैं। जो प्याज और टमाटर वगैरह था ना, बिल्कुल सही गल गए हैं। तो अब इस पॉइंट पे आके मैं इसको फ्राई करती हूँ। भूनने का काम जो होता है ना इस टाइम पे करती हूँ। देखिए चिकन का जो अपना पानी था वो सारा ख़त्म हो गया और साथ में चिकन गल भी गया है। तो इस तरह खाना बनाना ना बहुत जल्दी होता है। अगर पहले शुरू में चिकन को भूनते जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो देर से खाना तैयार होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि खाना ऐसे बनाऊँ जो झटपट तैयार हो जाए। इसीलिए मैं मसाले वगैरह हर चीज़ जो सा है ग्राइंड करके पेस्ट बना के उसको फ्रीज़र में रख लेती हूँ ताकि आसानी हो जाती है। तो बस उसको चिकन को अच्छी तरह से फ्राई किया था। फिर उसके अंदर करेले जो उनसे हैं पहले से मैंने फ्राई करके रखे थे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि उन्होंने चिकन के साथ भी थोड़ा बहुत फ्राई होना होता है। अगर पहले शुरू में ज़्यादा फ्राई कर लेना तो वो बिल्कुल ही ब्लैक ब्लैक से और अजीब से सख़त से करेले हो जाते हैं, वो गलते भी नहीं हैं और मज़े के भी नहीं लगते। तो इसलिए कड़वाहट तो इनकी ख़त्म हो ही चुकी होती है, इसलिए हल्का सा इनको फ्राई करते हैं ताकि इनका कलर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। और फिर देखें चिकन के अंदर मैंने शामिल कर दिया था, साथ में इसमें गरम मसाला डाल दिया, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी और दो तीन सब्ज़ मिर्चें काट के वो डाल दी, और ये इतना मज़ेदार खाना बन के रेडी हो गया था। तो किसी को कहे ना जी आज चिकन करेले बनाए, तो वो इतना लंबा काम, आज आपने बहुत मेहनत वाला काम किया है। तो मेरे लिए ये कोई मेहनत वाला नहीं होता, क्योंकि मैंने करेले भी पहले से ही फ्रीज़ करके रखे होते हैं, तो इसलिए मेरे लिए बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये जी मैं आ गई फिर छत पे। मेरे इतने ज़िम्मेदारी बड़ी हुई है, मेरे बेटे को मुर्गियों का शौक़ था, मुर्गियाँ लेके आए हैं। तो दो तो मर गई थी, दो बच गई हैं। तो इनकी केयर करना इतना मुश्किल होता है, इनको मुंह खोल के खाना खिलाया जाता है और उनको दवाइयाँ पिलाना। मेरी एक प्यारी सी बहन ने मुझे बताया था कि लहसुन खिलाएं, तो लहसुन खिलाने से थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ रहा। साथ में इनको मेडिसिन भी दे रही हूँ, ताकत की भी, और इनका जो इन्फेक्शन हुआ हुआ है उसकी भी, और साथ में ना फ्लू हुआ हुआ है। मुर्गियों को भी हो जाता है जैसे इंसानों को होता है ना, इसी तरह। दो तो बेचारी मर गई, तो इतना हमें अफसोस हो रहा था। इतने शौक़ से हम लेके आए, इतनी मुश्किलों से टाइम निकाला और जाके लेके आना भी आसान काम नहीं था। तो अब दो बची हैं, तो अल्लाह करे कि ये खैरियत से जो उनसे ठीक हो जाएं। और मेरे बेटे को इतना ज़्यादा शौक़ है, उसका दिल इतना टूटता है ना, बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है। तो बस आप भी मेरी मुर्गियों के लिए दुआ करें, अल्लाह करे कि ये ठीक हो जाएं। और किसी के पास अगर कोई तरीका है तो मुझे बताएं कि घरेलू टोटका कोई क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो चैलेंज ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। करेले गोश्त आप भी बनाएं तो ज़रूर मेरे तरीके से बनाएं, आपके बच्चे भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे, और इतने मज़े के बनेंगे ना कि आप मुझे याद रखेंगे। चलें जी, दुआओं में भी याद रखें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।